आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। अगर हमको किसी से कहना हो तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अना अबगा वाहिद तिस्साल, अना अबगा वाहिद तिस्साल या अना एबी वाहिद तिस्साल। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी से भी कि मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी इस नए वीडियो में फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने उन नए लोगों के लिए इस वीडियो को ख़ास बनाया है जो अरबी में बात नहीं करना जानते हैं, या नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, या पुराने हैं लेकिन उनको अरबी नहीं आती है। और जब वो आते हैं एयरपोर्ट पे या जाते हैं तो उनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके पास फ़ोन नहीं होता है, या फ़ोन होता है फ़ोन में डाटा नहीं होता है, और अपने कपिल से या किसी से भी अरबी में बात करना है तो कैसे बात करेगा? उनके पास फ़ोन नहीं है। तो उस आदमी को किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे हेल्प मांगेगा? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने इस वीडियो में कुछ अल्फ़ाज़ों को इस्तेमाल किया है। आप अगर उस अल्फ़ाज़ों को सीख लेते हैं तो इंशाअल्लाह आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं कि मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। हम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं और हम बाहर निकलते हैं तो किसी भी आदमी को हम देखते हैं और उसके पास जाकर हेल्प मांगते हैं और कहते हैं मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। तो क्या कहेंगे? अना अबगा वाहिद तिस्साल, अना अबगा वाहिद तिस्साल। यह मोबाइल नंबर है, यह मोबाइल नंबर है। आप उसको अपना मोबाइल नंबर देते हैं, दिखाते हैं, कहते हैं हाज़ा जवाल रकम, हाज़ा जवाल रकम अना अबगा वाहिद तिस्साल। यह मोबाइल नंबर है, मैं ये एक फ़ोन करना चाहता हूँ, मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। हाज़ा जवाल रकम, हाज़ा जवाल रकम यानी यह मोबाइल नंबर है। हाज़ा का मतलब यह होता है और जवाल का मतलब मोबाइल होता है, और रकम का नंबर, रकम का मतलब नंबर होता है, रकम का मतलब नंबर होता है। तो हाज़ा जवाल रकम यह मोबाइल नंबर है। अना वाहिद तिस्साल, अना अबगा वाहिद तिस्साल। मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। तो जब हम उससे कहेंगे तो कोई भी आदमी होगा, यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट पे कोई भी आदमी अगर है, आप तो सबसे पहले मिलने से पहले आदमी, ये बात करने से पहले आदमी उसे सलाम करता है। ठीक है, एयरपोर्ट पे हो या कहीं पे भी हो, हम मुसलमान हैं तो हमको सलाम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस आदमी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम या हबीबी, अस्सलामु अलैकुम या हबीबी। ये बात करने का किसी से भी एक सलीका है, ठीक है, चाहे वो पहचान का हो या गैर हो। अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो आदमी हमारे तरफ मुतासिर होगा और हमारी हेल्प करने में भी मदद करेगा, हर तरह से भी हेल्प करेगा। तो अस्सलामु अलैकुम या हबीबी यानी सलामती हो तुम पर अल्लाह की। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही भी कह सकते हैं या इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं। मसलन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यानी सलामती हो तुम पर अल्लाह की, रहमत हो और बरकत हो। इस तरह से हम किसी से भी कह सकते हैं, या अस्सलामु अलैकुम या हबीबी, या हबीबी। इतना भी बस थोड़ा सा भी हम कह करके बात कर सकते हैं तो हमारी बात शुरू हो जाएगी। तो आदमी आपको अपना मोबाइल देगा, आपका नंबर लगा करके आप अपने कपिल के पास फ़ोन लगाएंगे। जब फ़ोन लगाएंगे तो आपका कपिल या आपका मुदीर जो भी होगा, जिसके पास आपने लगाया होगा, वो उठाएगा तो आप बोलेंगे अना कलाम आलम। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरा नाम आलम है तो मैं अपना नाम लगाया हूँ। आपका जो भी नाम होगा आप इस जगह पे लगा सकते हैं। अना कलाम आलम, अना गुल आलम या अना गुल आलम। अना गुल आलम भी कह सकते हैं, अना गुल भी कह सकते हैं, या अना कलाम भी कह सकते हैं। बहुत से लोग अना कलम बोलते हैं, ठीक है।
तो अना कल्लम मोहम्मद, अना कल्लम सग़ीर, कबीर, जो भी नाम आपका हो वो आप लगा सकते हैं। अना कल्लम आलम, अना कल्लम या अना गुल आलम, इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। गुल का मतलब भी बोलना होता है, बोल रहा हूँ, और कल्लम का मतलब भी होता है बोलना या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल्लम भी लगा सकते हैं या कलाम भी लगा सकते हैं, गुल भी लगा सकते हैं, है ना। तो जब आप बोलेंगे कि अना कल्लम आलम, है ना, अना मौजूद फ़ी मतार, अना मौजूद फ़ी मतार, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मैं एयरपोर्ट पोर्ट पर हूँ। या आपका कपिल इससे पहले बोल सकता है, जब आप बोलेंगे अना कल्लम आलम तो वो बोलेगा कि इंत वैन हबीबी, इंत वैन हबीबी, यानी आप कहाँ हो, इंत वैन हबीबी, आप कहाँ हो। तो आप कह सकते हैं अना मौजूद फ़ी मतार, अना मौजूद फ़ी मतार, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। अना मौजूद फ़ी मतार, अना मौजूद फ़ी मतार, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। अना का मतलब मैं, और मौजूद मतलब प्रेजेंट में जहाँ आदमी रह जाता है, तो उस समय उस वक़्त को मौजूद कहते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। फ़ी मतलब है भी होता है, फ़ी मतलब में भी होता है। और मतार यानी एयरपोर्ट, मतार यानी एयरपोर्ट। यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मतार का मतलब एयरपोर्ट है और मतर का मतलब बारिश होता है। मतर मत कहिएगा, मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है और मतर का मतलब बारिश होता है। तो आप कहाँ हो हबीबी इंत वैन, आप भी उससे पूछ सकते हैं कि हबीबी इंत वैन, आप कहाँ हो। आप अपने कपिल से या मुदीर से जो आपको लेने आ रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं हबीबी इंत वैन, इंत वैन, यानी आप कहाँ हो, तुम कहाँ हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी और उर्दू में आप या तुम लगा करके बोला जाता है, लेकिन अरबी में ऐसा कुछ नहीं है। अरबी में इंत का मतलब आप भी होगा और तुम भी होगा। आपके लिए भी इंत का वही इस्तेमाल करेंगे और तुम के लिए भी इंत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें आप या तुम नहीं होता। अब इसका मतलब आप निकालो या चाहे तुम निकालो। तो इंत वैन यानी आप कहाँ हो या तुम कहाँ हो, इसका मतलब हम इस तरह से बना सकते हैं। तो वो जहाँ भी होगा वो आदमी आपका फ़ोन पर बताएगा कि मैं फलाँ जगह हूँ, तो क्या बोलेगा, तुम वहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तो क्या कहेगा, इंत हुनाक वक़्फ़, इंत हुनाक वक़्फ़ अना अलहीन ईजी, इंत हुनाक वक़्फ़ अना अलहीन ईजी, यानी इंत हुनाक तुम वहीं पर वक़्फ़ यानी रुको, रुको, इंत हुनाक वक़्फ़ तुम वहीं पर रुको, अना अलहीन ईजी, अना अलहीन ईजी, मैं अभी आ रहा हूँ। अब अलहीन के जगह पे अलान भी कह सकता है, बहुत से लोग हैं अलान भी कहते हैं और अलहीन भी कहते हैं। अलान का मतलब भी ये होता है कि अब या अभी, और अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी। तो इंत का मतलब तुम होता है और हुनाक का मतलब वहाँ होता है। हुनाक का मतलब वहाँ या वहीं। वक़्फ़ का मतलब रुकने को वक़्फ़ कहते हैं। रुकने को, खड़ा होने को वक़्फ़ कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है तो आदमी बोलेगा वक़्फ़, वक़्फ़, यानी रुको या खड़े हो जाओ, ये भी होता है। अना का मतलब मैं होता है या मेरा भी होता है। अलहीन का मतलब अब या अभी। ईजी का मतलब आ रहा हूँ। तो तुम वहीं रुको मैं अभी आ रहा हूँ। इंत हुनाक वक़्फ़ अना अलहीन ईजी, इस तरह से कह सकता है। तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप कब तक आओगे, आप कब तक आओगे या तुम कब तक आओगे, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो इसके लिए अरबी कैसे बोलेंगे, इंत इला मीता ईजी, इंत इला मीता ईजी, इंत इला मीता ईजी। इंत का मतलब तुम, इला का मतलब तक होता है, इला का मतलब तक, मीता का मतलब कब होता है, मीता का मतलब कब होता है, ईजी मतलब आओगे। इंत इला मीता ईजी या इंत मीता इला ईजी, इंत मीता इला ईजी, इस तरह भी कह सकते हैं। इंत मीता इला ईजी यानी तुम कब तक आओगे। इंत मीता इला ईजी, तुम कब तक आओगे। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तुम कब तक आओगे। इस तरह से हम कह कर के उससे पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो उसको जब तक आना होगा 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में, तो आदमी बताता है कि मैं इतने देर में अभी आऊँगा। ठीक।
जब आ गया आदमी सामने जब आ जाता है तो उससे आदमी बात करना शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, अस्सलामु अलैकुम। नज़दीक में जब आ गया, सामने आ गया, तो कहता है आदमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आदमी हाथ मिलाता है, मुसाफ़ा करता है, उसके बाद कहता है कैफ़ हाल, कैफ़ हाल, कैफ़ हाल या कैफ़ल हाल या कैफ़ हालुकुम। इस तरह के ये सेंटेंस हैं 3 तरह के, जिसको आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं। कैफ़ हाल भी बोल सकते हैं, कैफ़ल हाल भी बोल सकते हैं, कैफ़ हालुकुम भी बोल सकते हैं, या लोग बोलते हैं। आप भी बोल सकते हैं और लोग भी बोलते हैं कि कैफ़ हालुकुम। वैसे बहुत से लोग हैं, हमारे भी कपिल हैं, हमसे आते हैं तो कभी कैफ़ल हाल बोलते हैं, कभी कैफ़ हाल बोलते हैं। और भी लोगों को हमने देखा है कैफ़ हालुकुम भी लोग बोलते हैं। तो इस सब का मतलब एक ही होता है कि क्या हाल है, कैसे हाल हैं, ठीक है? क्या हाल हैं, कैसे हाल हैं। तो जब आदमी आएगा आपसे मिल लेगा तो इस तरह से बोलेगा, आप उसको जवाब दे सकते हैं क्या, अल्लाह का शुक्र है, यानी कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा अल्फ़ाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हज़ारों हज़ारों मतलब छुपे हुए हैं। कोई आपका तबीयत ख़राब है, आपसे पूछ दिया कैफ़ हाल, तो कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। खाना खा रहे हैं, खाना खाए, किसी ने पूछा खाना खाया, तो आप बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है, खा लिया। है ना? तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है, सोए हैं कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, हर चीज़ के लिए भी कोई भी आदमी पूछता है, आप वहाँ बोल देंगे सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक सेंटेंस में सारे सवालों का जवाब पूरा हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र है। अब यहाँ दूसरा अल्फ़ाज़ है कुल्लु तमाम, यानी कुल्लु का मतलब सब होता है, तमाम का मतलब ठीक है। तो कुल्लु तमाम सब ठीक है। बहुत से लोग हैं, हम जब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद लोग पूछते हैं कोइस या ज़ैन या तमाम, ऐसे लोग पूछते हैं तय्यब, तो मतलब इसका होता है कि ठीक है। तो हम उससे पहले भी बोल सकते हैं, जब वो पूछेगा कैफ़ हाल, तो हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम, या अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु कोइस, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु ज़ैन, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से हम जितने भी अल्फ़ाज़ हैं इसको हम बोल कर के बता सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। कुल्लु कोइस का मतलब भी होता है सब ठीक है, कुल्लु जैन का मतलब भी होता है सब ठीक है, कुल्लु तमाम का मतलब भी होता है सब ठीक है, कुल्लु तय्यब का मतलब भी होता है सब ठीक है। कुल्लु का मतलब सब होता है, और कोइस, जैन, तमाम, तय्यब, ये जितने अल्फ़ाज़ हैं ये सब ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी एक अल्फ़ाज़ इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्लु कोइस या कुल्लु जैन। अब हम बात करते हैं, हमारा कपिल आता है तो हमसे कोइस बोलता है, ठीक। बहुत मर्तबा मैं सुना हूँ तय्यब भी बोलता है, तो कुछ भी बोल सकता है आदमी। तो ये सब चीज़ें हमको अगर मालूम रहेगा तभी हम बोल पाएँगे, नहीं मालूम रहेगा तो हम नहीं बोल पाएँगे। तो हमको किसी से भी बात करने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे अल्फ़ाज़ों को सीखना ज़रूरी है। अगर हम छोटे अल्फ़ाज़ सीखे रहेंगे तो हम कितना हो बड़ा जुमला होगा, कितना हो बड़ा बात होगा, हम बना कर के बोल सकते हैं। नहीं सीखे रहेंगे तो नहीं बोल पाएँगे। हम सोचेंगे कि एक ही बार हमको वो कुरान की तरह से अरबिक आ जाए, तो हमको नहीं आ जाएगा। हम नए हैं तो नए तरीके से बोलेंगे। तो नए तरीके से बोलने के लिए छोटे-छोटे लफ्ज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक। अब आपका कपिल आपसे मिल गया और आपको आपके रूम पर ला कर के छोड़ दिया, तो क्या कहेगा, हाज़ा इंत हाज़ा गुरफ़ा या हाज़ा इंत गुरफ़ा, हाज़ा इंत गुरफ़ा या इंत हाज़ा गुरफ़ा। इस तरह से कह सकता है हाज़ा मिफ्ता, यह तुम्हारा रूम है और यह तुम्हारा उसका चाबी है। इस तरह से आदमी कह सकता है, ठीक है। गुरफ़ा का मतलब रूम होता है, कमरा होता है। हम लोग इंग्लिश में रूम बोलते हैं, कमरा बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ गुरफ़ा बोलते हैं, अरबी में गुरफ़ा बोलते हैं, गुरफ़ा। तो जो नए लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें पहले जानकारी करनी चाहिए कि क्या चीज़ को क्या बोलते हैं। तो अगर हम ये सब जानकारी करने के बाद यहाँ आते हैं तो हमें बहुत यहाँ पे सहूलत मिलती है, बहुत सी आसानियाँ होती है, ठीक है। तो हाज़ा इंत गुरफ़ा हाज़ा मिफ्ता, यह तुम्हारा रूम है, यह उसका चाबी है। यह तुम्हारा बिस्तर है, साथ में कंबल है। आदमी जब पहले बार आता है तो सारे सामानों को कपिल देता है कि हाँ ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो क्या कहेगा, हाज़ा इंत सरीर, हाज़ा इंत सरीर, यानी यह तुम्हारा बिस्तर है, बेड है। मआ बतानिया, साथ में कंबल भी है, साथ में कंबल भी है। हाज़ा इंत शरीर, शरीर का मतलब हम लोग हिंदी में शरीर का मतलब जिस्म को शरीर कहते हैं, लेकिन यहाँ शरीर का मतलब बिस्तर होता है। बेड को, बिस्तर को शरीर कहते हैं। और मआ का मतलब साथ होता है।
मआ का मतलब 7 होता है। मआ की जगह पे आप सवा भी लगा सकते हैं। सवा का मतलब भी 7 होता है और मआ का मतलब भी 7 होता है। बतनिया का मतलब कंबल होता है। कंबल को बतनिया कहते हैं। कंबल को बतनिया कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं। छोटा हो या बड़ा हो तो उसमें सगीर और कबीर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर छोटा है तो सगीर कहेंगे, बड़ा है तो कबीर कहेंगे। तो हाज़ा इंत शरीर मआ बतनिया, यह तुम्हारा बिस्तर है, साथ में कंबल भी है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि हबीबी वैन हम्माम, हम्माम किधर है? इसलिए कि हम्माम की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है आदमी को, पेशाब करने जाना हो, बाथरूम जाना हो, हाथ मुँह धोना हो, नहाने जाना हो, हर चीज़ के लिए तो आदमी ये पूछ सकता है। अगर कपिल है तो कपिल से, या अपने साथ में कोई साथी रहने वाला है तो उससे भी हम पूछ सकते हैं हबीबी वैन हम्माम। अगर हिंदी है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है तब तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई मसरी मिल गया, सूडानी मिल गया या यमनी मिल गया तो वो तो नहीं जानता हिंदी उर्दू ना, तो उसके साथ में हमको अरबी बोलना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? हबीबी वैन हम्माम। वैन का मतलब कहाँ होता है, कहाँ या किधर। वैन का मतलब कहाँ या किधर। हम्माम का मतलब बाथरूम होता है। ठीक। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो मिला-जुला करके आप बात कर सकते हो, है ना? इसलिए कि थोड़ी बहुत लोग जानते हैं अरबी, इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो थोड़ी बहुत लोग भी जानते हैं, अरबिक लोग भी जानते हैं। उसके बाद आप पूछ सकते हैं किचन किधर है? हबीबी वैन मतबख। मतबख, मतबख का मतलब होता है किचन। किचन को मतबख कहते हैं। ठीक। इससे मिलता-जुलता और भी अल्फाज है, जैसे मख्तब, मख्तब। ठीक है। तो मख्तब कहते हैं ऑफिस को। ठीक है। मख्तब ऑफिस को होता है। और ऐसे मकतब और एक मकतब होता है, एक मख्तब होता है, एक मकतब होता है। तो जो मकतब होता है वो किताब की दुकान को कहते हैं। ठीक है। और मख्तब जो होता है उसको ऑफिस को कहते हैं, और मतबख जो होता है वो किचन को कहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे, ये माइनर वाली बात है, इसको भी ध्यान देना चाहिए और इसको भी याद करना चाहिए। तो हबीबी वैन मतबख यानी किचन किधर है ना? और हबीबी वैन हम्माम, हम्माम किधर है, ये सब चीज़ भी आप पूछ सकते हैं। और भी जो चीज़ आपको सहूलत की चीज़ें की ज़रूरत होती हो, आप उससे पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है। अब आपको ज़्यादा ज़रूरी है जानने की कि भाई हम यहाँ आते हैं तो नए हैं, तो सबसे पहले कुछ खाने-पीने की चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। जैसे पानी को मोया कहते हैं, पानी को मोया कहते हैं, पानी को माउन भी कहते हैं, बहुत सी जगह पानी को माई भी कहते हैं, माई कहते हैं, मोया कहते हैं, माउन कहते हैं, ये पानी को। खाने को अक्किल कहते हैं, खाना को अक्किल कहते हैं, तो आम तोआम भी कहते हैं, खाना को अक्किल भी कहते हैं और तोआम भी कहते हैं। ठीक। तनाउल भी कहते हैं, तनाउल का मतलब भी खाना होता है और अक्किल का मतलब भी खाना होता है, तोआम का मतलब भी खाना होता है। नाश्ता को फ़तूर कहते हैं, नाश्ता को फ़तूर कहते हैं, फ़तूर। अब देखिए, एक फ़तूर होता है नाश्ता और एक फ़तूरा होता है, यानी रसीद, बिल। बिल को फ़तूरा कहते हैं और नाश्ता को फ़तूर कहते हैं। तो इसमें फ़तूरा और फ़तूर में सिर्फ़ 1 पाई का अंतर है। ठीक। तो फ़तूर कहें या फ़तूरा कहें तो इसको समझ करके बोलें। चावल को रूज कहते हैं, चावल को रूज कहते हैं। पका चावल है या कच्चा चावल है उसको रूज कहते हैं। रूज, पका चावल या कच्चा चावल कोई भी है उसको रूज कहते हैं। और रोटी को खबूज कहते हैं। रोटी है, पाव रोटी है, ब्रेड है, इस सब को खबूज कहते हैं। खबूज का मतलब रोटी, पाव रोटी जो भी होगा, ब्रेड वगैरह सबको कहते हैं। ठीक। उसके बाद से आने-जाने की कुछ चीज़ें हैं उसको जान लीजिए। आने को ताल कहते हैं, किसी को बुलाना हो, किसी को हम बोल रहे हैं आओ तो ताल कहेंगे, या तुमको कोई बुलाएगा या आपको कोई बुलाएगा तो कहेगा आओ, यानी ताल कहेगा। और रोह का मतलब जाना होता है, रोह। जाने को अगर कहेगा तो कहेगा रोह, रोह, रोह मतलब जाओ। ठीक। बैठने के लिए इजलिस का इस्तेमाल किया जाता है, इजलिस। इजलिस का मतलब बैठना होता है। गाद का मतलब भी बैठना होता है। कोई आदमी गाद भी कह सकता है, गाद, गाद यानी बैठो, इजलिस, इजलिस यानी बैठो। नौम का मतलब सोना होता है। नौम का मतलब सोना, सोने को अरबी में नौम कहते हैं। और जागने को अरबी में साही कहते हैं, साही। साही का मतलब जागना होता है। अब आदमी एक बेहोश होता है, वो भी अगर होश में आ गया तो कहेंगे साही, यानी होश में आ गया।
है ना। या हम किससे कह सकते हैं साही, यानी होश में हो या जाग रहे हो, है ना। तो इसके लिए हम साही का इस्तेमाल करते हैं। तो ताल का मतलब आना होता है और रोह का मतलब जाना होता है। रोह का मतलब जाना होता है। बैठना को इजलिस कहते हैं या गाद भी कहते हैं। गाद भी कहते हैं और इजलिस भी कहते हैं। और सोने को नौम कहते हैं। सोने को नौम कहते हैं। नींद या सोना। आज आप अक्सर सुने होंगे अज़ान के अंदर, अज़ान में फ़जर के वक़्त अज़ान में मुअज़्ज़िन कहता है कि ये नौम, नौम उसमें कहता है ना। तो नौम का मतलब सोना होता है या नींद होता है, ठीक। और जागने को साही कहते हैं। साही, साही का मतलब जागना होता है। साही का मतलब जागना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी एक लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।